ओम सभी धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज से हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग एवं उसके 8 अंगों के वास्तविक स्वरूप पर विचार करेंगे। प्रश्न है कि इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है कि आज योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर समाज में बहुत सारी क्रियाएं और गतिविधियां प्रचलित हैं, जिसमें से कि अधिकांश गतिविधियां या जितना भी कलेवर है, जितना भी स्वरूप है, उसमें से अधिकांश भाग योग दर्शन के अनुकूल नहीं है, योग द्वारा प्रणीत नहीं है। कुछ आसन, कुछ गिने चुने आसन और कुछ ही एक प्राणायाम, 2 प्राणायाम योग दर्शन के प्रचलित हैं। बाकी जितने भी अन्य प्राणायाम व आसन हैं वे सब हठ योग या व्यायाम के लिए उपयोगी हैं। वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, पर वे योग का भाग नहीं है। साथ ही ये प्रश्न उठता है कि क्या यह जो योग दर्शन है हमारे बीच में उपलब्ध है, यह महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है और इसकी जो संस्कृत व्याख्या है, इसका जो भाष्य है, वो महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है। तो इस महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत एवं व्यास जी द्वारा भाष्य किया हुआ व्यास भाष्य, इससे पहले योग दर्शन नहीं था। तो इसका उत्तर है कि सभी विद्याएं योग वेद के अंदर पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। परंतु वेद में जो विद्याएं हैं वे सूत्र रूप में हैं, सूक्ष्म रूप में हैं। ऋषि महर्षियों ने समाधि के द्वारा, साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार के द्वारा उन विद्याओं को जाना और हम मनुष्यों के कल्याण के लिए उनको ग्रंथ रूप प्रदान किया। अतः हमारे पास यह जो योग दर्शन उपलब्ध है वह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है। तो योग क्या है? तो सबसे पहले योग को समझने के लिए योग शब्द को समझते हैं। व्याकरण शास्त्र के अंदर जो मूल शब्द होते हैं, जिनसे नए शब्द बनते हैं, उन मूल शब्दों को व्याकरण की भाषा में धातु कहते हैं। तो व्याकरण के अंदर योग शब्द जिनसे बन सकता है, ऐसी 3 धातुएं हैं: युजिर योगे, युज संयमने और युज समाधो। तो यहाँ पर जो योग शब्द है वो योग, युजिर योगे या युज संयमने, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे 10 और 10 का योग 20। इस अर्थ वाली धातु इस योग में नहीं है। योग दर्शन के अंदर जिस योग शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द युज समाधो धातु से बना है, अर्थात योग अर्थात समाधि। और महर्षि वेदव्यास जी स्वयं ही योग दर्शन के प्रथम सूत्र के ही भाष्य में, व्यास भाष्य में कहते हैं योगः समाधि। योग क्या है? योग समाधि है। तो समाधि क्या है? तो समाधि अर्थात समाधान। जीवन के में आने वाले एवं जितने भी जीवन में आने वाले दुख और भावी जीवन में भी आने वाले जितने भी दुख हैं, उन सब का समाधान, उन सब से छूटने का उपाय जो है वह समाधि है। तो पूरा योग दर्शन समाधि केंद्रित है, अर्थात समाधि को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला वो जो भी आचरण है, एवं समाधि से आगे का भी जो ईश्वर साक्षात्कार और दग्ध बीज करने का जो भी क्रम है, वह सब योग है। उसके आगे जो हमारा दूसरा सूत्र है, योग दर्शन का दूसरा सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि योग दर्शनकार स्वयं ये कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योगा समाधि एक संक्षिप्त रूप परिभाषा बताई। अब यहाँ पर थोड़ा और खोलते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त अर्थात मन की वृत्ति, वृत्ति अर्थात व्यापार, विचार, मन के विचारों का निरोध कर देना। निरोध, यहाँ पर निरोध का अर्थ पूरी तरह शून्य कर देना अर्थ नहीं है। कुछ लोग भ्रांति से समझते हैं ध्यान या योग का मतलब है कि मन में कुछ भी विचार ना आना, मन का शून्य हो जाना। ऐसा संभव नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि में यह बताया गया है कि हमारा मन एक क्षण के लिए भी बिना क्रिया से शून्य नहीं रह सकता। हाँ, जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन कार्य करता है। स्वप्नावस्था का भी हमें इसीलिए ज्ञान होता है क्योंकि वहाँ पर मन कार्य करता रहता है। तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों का निरोध, अर्थात मन की वृत्तियां, मन के विचारों को
नियंत्रित करके आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में नियंत्रित रूप से लगाना योग कहलाता है। और समाधि क्या है उसको हम समाधि के प्रकरण में देखेंगे। और पूरा योग दर्शन या कहें पूरा योग जिससे हम समाधि को प्राप्त होंगे और उससे ऊंची स्थिति को प्राप्त होंगे, वह योग के 8 अंगों पर आधारित है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो योग के 8 अंग क्या हैं, आप में से अधिकांश लोग परिचित होंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि स्वयं योग दर्शन के साधन पाद के 29वें सूत्र में कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग कहलाते हैं। तो इन 8 अंगों को, इनकी परिभाषा और इनके लाभों को हम अगले क्रम में देखेंगे। परंतु इन 8 अंगों का जब अनुष्ठान व्यक्ति कर लेता है, उसका लाभ क्या होता है, तो उसको इससे पहले ही सूत्र में 28वें सूत्र में बताया गया, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे मन में, बुद्धि में जो अशुद्धि है, जो अविद्या है, वह क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्या होता है, उसके अविद्या के, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अशुद्धि के क्षीण हो जाने पर बुद्धि में ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश होता है। और वो कब तक होता है, यह ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक होता है। तो विवेक ख्याति क्या होती है, तो विवेक ख्याति अर्थात जब हम प्रकृति और पुरुष अर्थात हम सभी जीवात्माएं पुरुष हैं। आत्मा का पर्यायवाची शब्द है पुरुष। प्रकृति और पुरुष का जो अलग अलग स्वरूप है, इसको समझने लगते हैं। सत्य असत्य के स्वरूप को हम समझने लगते हैं। विद्या अविद्या को जब हम अच्छी प्रकार से समझने लगते हैं, ऐसी जो बुद्धि होती है, उसी को विवेक ख्याति कहा जाता है। तो विवेक ख्याति पर्यंत पहुँचने का उपाय है योग के अंगों का अनुष्ठान। योगांगों के अनुष्ठान से अविद्या का नाश होगा, फिर ज्ञान का प्रकाश होगा और विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी। यह योग के 8 अंगों का लाभ है। तो योग के 8 अंगों पर हम और आगे विचार करेंगे। तो आप लोगों को यदि यह चलचित्र अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, पसंद करें। YouTube पर चैनल को फॉलो करें, इसकी सदस्यता अवश्य लें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसका अनुकरण अवश्य करें, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप मेरे इस चलचित्र अथवा इससे पहले या आगे के किन्हीं भी चलचित्र से संबंधित आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप मेरे से सीधे WhatsApp के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप शंका समाधान कर सकते हैं। साथ ही यह दूसरा जो QR कोड है, इसके माध्यम से आप मेरे वैदिक शंखनाद नामक WhatsApp समूह से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको मेरे YouTube चैनल में आने वाले सभी चलचित्र वीडियो समय समय पर स्वयं ही प्राप्त होते रहेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।